वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज है सेकेंड सेशन सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अभी तक हमने हेनरीज लॉ से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अभी तक रॉल्स लॉ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस वेरिएशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे डिस्कशन हो गए हैं और एक क्वेश्चन आरएलवीपी से डिस्कस हो चुके हैं। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं डेल्टा टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस से क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से। आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। देन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर चर्चा करेंगे। हम एक देख चुके हैं आरएलवीपी। जो बचे हुए हैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की जो क्वेश्चंस है इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको डिफाइन अगर करना हो, कहीं पे अगर डिफिनेशन पूछा होगा, हाँ और पूछा भी है तो यहीं पे डिफाइन कर देता हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करे तो वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का क्या होगा, दैट विल बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छी बात है। सो क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क का क्वेश्चन है, देख सकते हो। एक है 3 मार्क का, एक है 2 मार्क्स का। 16 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से है तो इसलिए मैंने अलग अलग नहीं किया है। चलो बात कर लेते हैं ए पार्ट जो 3 मार्क्स का है। बी, यहां अगर आप आंसर लिखते हो इसके तो 1 मार्क्स, यहां भी आप लिखते हो तो 1 मार्क्स। 2 मार्क्स का बी पार्ट। पहली पार्ट पे चर्चा करते हैं। When 2.56 gram of a sulfur was dissolved in 100 gram of CS2, that good, 100 ग्राम लिया गया है। The freezing point lowered by, डिप्रेस कर गया है, that is 0.383 Kelvin. Calculate formula of sulfur. X की वैल्यू निकालनी है, X अगर आ गया तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो सोल्यूट का वेट गिवन है, हाँ वेट गिवन है। मोलर मास पता है, सल्फर है 1 का तो पता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1। ठीक है, तो सल्फर का होता है कितना 32, एटॉमिक नंबर 16, 32 मास एंड x इंटू 32 कर देते हैं। ठीक है, डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ CS2, तो इसके भी वेट, चूंकि हमें मोलालिटी से काम है, KF तो आई थिंक गिवन है, KF फॉर CS2 इज गिवन। एटॉमिक मास कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है। सी डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू मोलालिटी, यही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाती है, सॉल्यूशन है ना, सॉरी सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट मिलाया, तो सॉल्वेंट की जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी जब हम इस सॉल्यूशन उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि फ्रीजिंग पॉइंट अब जो सॉल्यूशन का होगा वो डिप्रेस कर जाएगा। अच्छा, वाटर मान लेते हैं, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करती है, वो फ्रीज होती है। अगर उसमें कुछ कंपोनेंट मिला दिया जाए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं, और इतना भी माइनस नहीं चला जाता है। ठीक है, थोड़े बहुत डिप्रेशन होता है। तो डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू मोलालिटी, एम स्टैंड फॉर मोलल सॉल्यूशन मोलालिटी। मोलल अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो वहां से मतलब है मोलालिटी का, अगर मोलर है तो मोलारिटी। ठीक है, ठीक है, तो तुतलाने वाला काम नहीं है, मोलालिटी मोलर, मोलारिटी मोलर। ठीक है, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है यार, देखो मैं थोड़ा इसको एक्सपैंड करता हूं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, क्या मोलालिटी, यस मोलालिटी। ठीक है, ओके, तो यहां पे पहले एक्स डायरेक्टली नहीं निकाल के पहले एटोमिसिटी निकाली गई है, देन वी कैन कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ सल्फर। ठीक है, तो ये भी अच्छा तरीका है। KF इंटू मोलालिटी, KF गिवन है, हाँ गिवन है। मोलालिटी कैसे निकालते हैं, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, फिर से रिमाइंड कर लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, किसके सॉल्वेंट, किसमें kg में, अगर kg है तो अच्छी बात है, नहीं तो KF इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या करें, वेट 1000 में अगर लिख रहे हैं तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर 1000। ठीक है, अगर वेट ग्राम में गिवन है तो देन वी कैन राइट 1000। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब ये फॉर्मूला है, पुट करना है आपको, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट, थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वेट गिवन है, अच्छी बात है, तो जो भी वेट है अपन उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। चलो कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, CS2 का मोलर मास गिवन तो है और यहाँ पे KF की वैल्यू दे रखी है। तो वेट अगर कैलकुलेट करना होगा जो कि दे रखा है यहाँ पे 2.56 है ना, 2.56 मोलर मास सल्फर का। हम जो SX है उसकी बात कर रहा हूं, मान लेते हैं टोटल मास M है, ठीक है, ओके। ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का। वेट मास जो सॉल्वेंट का जो मास है यहाँ पे ये वाला W, काम करते हैं, W इज गिवन, हाँ कैपिटल W इज गिवन, सो 3.83 का पुट करे, हाँ पुट कर दो। तो वंस यू पुट 2.56 डिवाइड बाई M, 3.83 रखोगे इन 2000, देन यहां से आप मोलर मास कंप्लीट मतलब किसका, SX का कैलकुलेट कर चुके हैं। अपने को तो X निकालना है, इससे क्या मतलब है, X निकालना है ना, हाँ X ही निकालना है। तो आगे स्टेप में चलते हैं। अब सोचो SX का मास जो है 256 ग्राम पर मोल आया है, SX का मास, ठीक है। अब यहां पे पूछा है क्या, फॉर्मूला बताओ, मतलब X की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम निकाल सकते हैं, हाँ। अब सोचो एक सल्फर का मास है 32, टोटल जो मास आया 256, तो वी कैन कैलकुलेट कि कितने सल्फर है, तो आता है क्या 8 सल्फर है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसिड क्राउन शेप जो सल्फर का होता है उस टाइप का शेप आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा नहीं है क्राउन वगैरह, आपको बस X की वैल्यू लिख के बतानी है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, अगर मार्क्स को देखें इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हाफ मार्क्स यहाँ फॉर्मूला लिखने के, फॉर्मूला पुट करने के 1 मार्क्स, ये मोलर मास टोटल निकालने के और पूरा आंसर फाइनल आने के 1 मार्क्स। आप इस तरह से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो था ऑस्मोसिस का। देखो क्वेश्चन फिर से, बी पार्ट, ए पार्ट हो चुका है, बी पार्ट क्या है, ब्लड सेल, ठीक है, और आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर 2 सोल्यूशन का बराबर है तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आइसोटोनिक होते हैं विथ 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन इफ वी प्लेस ब्लड सेल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग, पहला है 1.2% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, दूसरा है 0. देखो पहला केस में इससे कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया गया है, दूसरे केस में इसकी कंसंट्रेशन कम कर दी गई है। अब ऑस्मोसिस को समझते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में पार्टिकल्स का फ्लो होता है। कौन से पार्टिकल का, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो होता है, किधर, सोल्यूशन साइड में। ऐसा है क्या, अगर देखा जाए माइक्रो लेवल पे तो ऐसा ही है, लेकिन और थोड़ा डिटेलिंग में चले, होता क्या है, हम हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि ऑस्मोसिस में इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन साइड टू हायर कंसंट्रेशन साइड, है ना। सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो किधर जाता है, सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्वेंट साइड को लो कंसंट्रेशन बोला जा रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन का यह मतलब होता है कि उसमें प्रेजेंट सोल्यूट की अमाउंट कितनी है उसकी बात करनी है। सॉल्वेंट में सोल्यूट है क्या, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, लो या हाई, ऑब्वियसली लो होगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी हायर कंसंट्रेशन साइड, ठीक है। तो पार्टिकल का स्पॉन्टेनियस फ्लो अगर किधर हो रहा है, लो टू हाई कंसंट्रेशन साइड में हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अच्छी बात है। अब बोला गया है कि क्या होगा, व्हाट हैपन इफ वी प्लेस ब्लड सेल, पहले इन दोनों के साथ उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है 0.9% के साथ। अब बोला गया है कि 1.2% के साथ कंपेयर करो। पार्ट के क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। ऑस्मोसिस हमने समझ लिया है। अब यहां पे 0.9% अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है और आइसोटोनिक है, ऐसा समझते हैं। देखो बहुत ही इजी है। अब क्या है, पहले आइसोटोनिक था तो ब्लड सेल, देखो आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, तो ब्लड सेल और इधर जो 0.9% वाले सोडियम क्लोराइड है ये बराबर है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या हो गया है कि इधर 0.9% है, अब इधर क्या किया गया है कि पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट,
ये इधर 1.2% है। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इस साइड ज्यादा है, इस साइड कम है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है नेट फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड। अब 0.9 की तरफ से 0.9% जिधर सॉल्यूशन है, अब किधर जाएगा फ्लो पार्टिकल का, सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करेगी 1.2% की तरफ। अगर ऐसा होगा तो स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा, ऑब्वियसली श्रिंक कर जाएगा। जेई में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आम को रख दिया गया है, रो मैंगो को रख दिया गया है, अब क्या होगा, वो श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा, ऑब्वियसली श्रिंक कर जाएगा। उसमें से जितना भी जूस है, जो ऑब्वियसली जूस किसकी वजह से होता है, पानी की वजह से, वो पूरा पूरा निकल जाएगा। जूस को अगर निचोड़ लेंगे तो क्या होगा, उसकी साइज श्रिंक कर जाएगी, साइज श्रिंक कर जाती है। अगर साइज श्रिंक करेगी तो क्या होगा, हाँ कुछ नहीं, बस इतना ही पूछा था, हाँ इतना ही पूछा था। 1.2% सोल्यूशन सोडियम सोल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा कि श्रिंक कर जाएगी। ओके, इस केस में क्या होने वाला है, श्रिंक। नाउ कमिंग टू दिस वन 0.4%। अगर यहां देखा जाए तो अभी इधर 0.9% क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। अब इसको किधर, दूसरा सॉल्यूशन क्या है, 0.4%। अच्छी बात है। अब क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो किधर होता है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट पार्टिकल का ही फ्लो होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन साइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड। तो अगर इधर ब्लड सेल में ही सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन घुस जाएगा तो क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, हाँ स्वेल कर जाएगा। तो इस केस में श्रिंक, चिपक जाएगा, हाँ इस केस में स्वेल कर जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन। ओके, सो ऑस्मोसिस को अगर समझते हैं ध्यान से तो ऐसे क्वेश्चंस चुटकियों में हो सकते हैं। ओके, सो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, हाँ इस तरह से करेंगे तो मिल ही जाएगा। अब फिर से डिफाइन द टर्म, फॉलोइंग टर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलालिटी। चलो पहले तो बात हो गई थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है फिर से बता देता हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, मोलालिटी क्या है, मोलालिटी ये कहता है नंबर मोल ऑफ सोल्यूट, हाँ नंबर मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी, और मोलल सॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके, सो वी कैन डिफाइन। ठीक है, टाइम पास नहीं करते हुए आगे तरफ बढ़ते हैं। आपने यहां से लिखा, पहला डेफिनेशन लिखा 1 मार्क्स, दूसरा डेफिनेशन लिखा 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नाउ अब क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना ही चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, ए 10% सोल्यूशन, 10% सोल्यूशन, ठीक है, बाई मास बोला है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है तो 10 ग्राम क्या है, सुक्रोज है, बाकी 90 ग्राम क्या है, वाटर है। ठीक है, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 केल्विन। अच्छी बात है। वाटर फ्रीज किस पे करता है, वाटर 273 केल्विन पे करता है, 273.15 जो भी है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज। पहले सुक्रोज में दे रखा था कि इतने पे फ्रीज कर रहा है, अब बोला गया नहीं, अब बताओ उसमें सुक्रोज के जगह पे ग्लूकोज डाल दिया गया है तो क्या होगा। मोलर मास देके हमें एहसान किया है, और लेट्स सी सॉल्यूशन। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे, ये हमें पता है, तो आपको मैं यहीं पे बताऊंगा, आगे मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। बस लेट्स सी 10% सॉल्यूशन, तो देखो परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या मतलब है, दिस इज गिवन 10%, मतलब 10% सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम, 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम वाले सॉल्यूशन में। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे वेट तो निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट निकालो 10/342, जो कि पहले सुक्रोज है तो मोल निकाल लिया। ठीक है, सोल्यूट का पहले केस ले रहा हूं, दूसरा केस नहीं। ओके, नाउ दे आर आस्किंग कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 269.15, तो डेल्टा टीएफ जो होता है दैट इज केएफ इंटू मोलालिटी। यस, मोलालिटी, केएफ इंटू मोलालिटी। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिप्रेस हुआ है तो आप देख सकते हो यहां पे करना क्या है, 273.15 माइनस 69.15। कैलकुलेशन काफी इजी है, कर सकते हो। यहां से आप केएफ की वैल्यू निकालनी है और उस केएफ को दूसरे केस में पुट करनी है। मोलालिटी क्या है, मोलालिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट 10/342। सॉल्वेंट कितना है,
10 ग्राम अगर सोल्यूट है तो 90 ग्राम क्या होगा, वाटर ही होगा ना, 90/18 वाटर है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको KF की वैल्यू। क्या मिलेगी, KF की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से KF अगर निकल गया तो दूसरे केस में पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट बताना है किसका, देखो बताना है नेक्स्ट केस में प्योर वाटर का, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज सोल्यूशन का। ठीक है, तो क्या करें, देखो जो KF की वैल्यू आई है कैलकुलेट करके जो भी आएगी 1 माइनस इसका सोल्यूशन का, ये सॉरी इसका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर किसका, सोल्यूशन का, इक्वल टू इन सेकेंड केस, यहां पे लिख दो सेकेंड केस। अब इसी के बारे में पूछना, KF की वैल्यू चिपका दो, यहां से KF की वैल्यू मैंने सपोज आपने चिपका दिया, इनटू क्या मोलालिटी, अगेन मोलालिटी में इस बार क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, लेकिन यहां पे देखा जाए वेट सोल्यूट का इस बार भी 10 ग्राम ही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का चेंज करना मतलब सोल्यूट यहां पे चेंज हुआ है तो वेट तो सेम है, मोलर मास चेंज कर जाएगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है 180 इनटू अगेन 90 इधर ऊपर चला जाएगा 80, इस तरह से, सॉरी कुछ तो गड़बड़ है, हाँ यहाँ पे 80 नहीं आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही लेना है। ठीक है, ध्यान रहे, इनटू 1000, यहाँ पे भी कितना होगा, हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया था, इनटू 1000, कुछ इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से ये निकालनी है, यहां ये वाली KF को यहाँ पे पुट कर देनी है, जस्ट पुट रख दो वैल्यू को, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं और निकालते हुए आए हैं, तो इस तरह से निकाल लेंगे। नाउ इसको तसल्ली के लिए आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से नजरें फेरें, देखें, काफी शानदार है। ऐसे क्वेश्चंस आगे भी पूछे गए हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में 2 मार्क का क्वेश्चन है, बोला गया है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। क्या अभी हमने किया, इसी टाइप के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सो करें, हाँ करते हैं। देखो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन है कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो इस बार जो वेट है किसका, सोल्यूट का, यहां सोल्यूट कौन है, ग्लूकोज है, कौन, ग्लूकोज, यस ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है 60 ग्राम है, ये तो अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात तो है, ग्लूकोज का मोलर मास भी हमें पता है 180 C6H12O6। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, डेल्टा TF क्या होता है, KF दे रखी है 1.86 इनटू मोलालिटी, मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर मोल सोल्यूट चाहिए, सोल्यूट का वेट गिवन है तो नंबर मोल निकाल सकते हैं, ये तो नंबर मोल सोल्यूट निकल गया। वेट ऑफ सॉल्वेंट, अच्छी बात है, सॉल्वेंट कितना होगा, 60 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन है और यहाँ पे दे रखा है 250 ग्राम ऑफ वाटर है, तो वाटर का सॉल्वेंट दे रखा है, ग्राम में है इसलिए ऊपर चला जाएगा 1000। क्या करें, डेल्टा TF निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। डेल्टा TF का क्या मतलब है, डिप्रेस कर गया है फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ ऐसा ही है। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यहां से आप डेल्टा TF निकाल चुके हो, हाँ निकाल चुके हैं, तो करना क्या है, आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन का निकाल सकते हो, हाँ सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सॉल्वेंट का पता होना चाहिए और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबको पता होता है, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छी बात है, तो केल्विन में बात किया तो 273 लिख दो, हाँ चलो ठीक है, यहां तक हुई बात, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, असली से आंसर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप आंसर को ला सकते हो ना। कमिंग टू द नेक्स्ट, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है जो 10% वाले में किया था, हाँ कुछ इसी टाइप का दिख तो रहा है, चलो करते हैं। ए 4% सुक्रोज, अगेन चेंज हुआ है क्या, कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पे 4% एक जगह 5%, वहाँ पे 10 ग्राम था, 10% सुक्रोज है और 10% ग्लूकोज था, यहाँ पे 4% सुक्रोज है, 5% ग्लूकोज है। करना क्या है, कुछ नहीं, देखो समझा देता हूँ। 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट दिस मच, ठीक है, अच्छी बात है, दे रखा है, डिप्रेस हुआ है, 73.15 था, अब 271 हो गया।
अब बोला गया 5% ग्लूकोज में क्या होगा। चलो क्वेश्चन को फिर से करते हैं। देखो यहां पे वेट बाई वेट मेंशन किया है, इसका मतलब यह है कि 4 ग्राम सुक्रोज का जो मास अगर मोल निकालना होगा तो वेट 4 ग्राम है ना, 100 ग्राम में 4 ग्राम क्या सुक्रोज है, और मोलर मास 342, पहले केस में लिख रहा हूं 342 सुक्रोज का। फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, हाँ, तो डेल्टा TF इजकल टू KF, बहुत इजी दे रखा है, हाँ, इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकाले, 342 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, अब सोचो कितना हो जाएगा, 96 ग्राम है ना, 96 ग्राम हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1000। पिछली बार में नहीं लगाया था भूल से, तो लगा देना, ठीक है, यहां से। अब डेल्टा TF ये है फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या डिप्रेस हो जाती है, मतलब सॉल्यूशन जब बनता है तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है, इसका मतलब T0F माइनस TF है ना, सॉल्वेंट का माइनस, ये जो भी पूरा आया है आप लिख सकते हो 15 इंटू 4 इंटू 1000। ओके सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है यार, KF फिर से KF की वैल्यू वहां पे पुट करनी है, ठीक है, 342 इंटू 96। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का दे रखा है, अच्छा मतलब ये वाला वैल्यू दे रखा है 273.15, जो कि हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं भी दिया रहा है 15 इजिकल टू केफ दे रखा है क्या, नहीं केफ नहीं दे रखा है, फिर से गलती हो गई क्या, ठीक है, यहाँ पे केफ आप लिख लो, केफ इंटू 4/342, अच्छी बात है, इंटू 96 ऊपर 1000। तो ठीक है, इस तरह से केफ की वैल्यू यहां से निकालो और यहां पे पुट कर दो। कहां पे पुट करना है, आपको पूछा है 5% ग्लूकोज वाले में क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे अगेन वाटर तो सेम ही रहेगा, सॉल्वेंट तो सेम है 273.15, माइनस क्या करना है, ये फ्रीजिंग पॉइंट निकालनी है इसकी, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की, ठीक है, सॉरी बहुत गलतियां हो रही है, हाँ ठीक है, सॉल्यूशन की, ठीक है, इज इक्वल टू केएफ, ये जो केएफ है उसको पुट कर दो यहां से, मोलालिटी इस बार 5 होगा, केएफ इंटू मोलालिटी 5 अपॉन अगेन मोलर मास 180, ठीक है, ग्लूकोज सोल्यूशन है इसलिए, इंटू इस बार वेट क्या ना 95 ऊपर चला जाएगा क्या 1000। तो आपको क्या निकालना है, केएफ आपको मालूम है, आपको ये पता है, टीएफ निकालना है, यू कैन सॉल्व दिस वे। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो चुका है, उसी पैटर्न पे केवल डेटा चेंज करके आपको वैल्यू निकालनी थी, कैलकुलेट करनी है और आंसर को लाना है, 5 मार्क्स आपको फिक्स है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से आपके मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ क्या है, हाँ सॉरी, गिव रीजन, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग पैन, एक कैसा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है तो पूछा गया है। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन फ्रॉम 2019, 2 मार्क का क्वेश्चन है, गिव रीजन पूछा है, पहला पार्ट है कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग पैन। ये क्यों ऐसा होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है और अदर देन कोई खुला कंपोनेंट ऐसा लिया जाए, पैन ले लें तो वहां पे नहीं बनता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, खाली कुकर है, उसमें बोला गया है खाली कुकर में नहीं अपने को पकाना है, खाली कुकर अगर हम करते हैं, उसके साइंस को समझें, थोड़ा मीम आया था कि खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिए तो क्या होगा, देखो खाली कुकर अगर गैस पे चढ़ाते हो कुछ नहीं होगा, बस नौटंकी है, नाटकबाजी है, मीम है, खाली कुकर गैस में कुछ नहीं होगा, उसमें गैस बनेगा ही नहीं, स्टीम बनेगा ही नहीं, तो ब्लास्ट क्या करेगा, नहीं होगा, थोड़े थोड़े कार्बन्स जो है उसके जो फ्लेम के हैं वो लग जाएंगे, बर्तन सफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो तमाशा हुआ है कि खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिए, राशि कुछ नहीं होगा, है ना, तो ये है साइंस। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग पैन, ऐसा क्यों, क्योंकि जब प्रेशर इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो होगा क्या
कि खाना जल्दी पक जाएगा, है ना। टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ कुकर बॉइलिंग पॉइंट वाटर इंक्रीजेस। ऐसा केस तब भी देखने को मिलता है अब जब आप हिल एरिया पे जाते हो, है ना। प्रेशर आपको क्या होता है कि जल्दी वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि पिकनिक वगैरह मनाओ, आप ऊपर हिल स्टेशन पे जाओगे, खाना थोड़ा रिलेटिवली जल्दी फास्ट बन जाता है। इसके पीछे वही रीजन है प्रेशर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल आरबीसी बायोलॉजिकल ये एलिमेंट है, मतलब टर्म्स है, श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन सलाइन वाटर। देखो श्रिंक हो रहा है बट स्वेल इन डिस्टिल वाटर, श्रिंक हो रहा है, सलाइन वाटर है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा बट डिस्टिल इन स्वेल इन डिस्टिल वाटर। अभी हम बात कर चुके हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि पार्टिकल्स का फ्लो हो जाता है। कौन से पार्टिकल का? नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन साइड टू हायर कंसंट्रेशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो श्रिंक कर रहा है तो वजह क्या है? इसकी वजह ऑस्मोसिस है। चलो हो गया, आप देख लो, पॉइंट को तसल्ली से लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, एक्सप्लेन द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ओके, और इसका की पार्ट है, अब नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। K2SO4 है, वन टू फैक्टर आएगा यूज में, सो यहाँ पे वन टू फैक्टर को सिलेबस में रिड्यूस कर दिया, पार्ट आपको रहने देते हैं। पहले पार्ट को देख लेते हैं, सॉल्यूशन अगर देखना चाहो तो हम सॉल्यूशन दिखा देंगे। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड, 3 मार्क का क्वेश्चन है, चूंकि ग्राफ तो ड्रॉ करने की बात की गई है तो थोड़ा सा तो कष्ट होगा ही। एंड एक्सप्लेन द एलिवेशन, देखो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कैसे कर जाती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एलिवेशन का क्या मतलब है कि सॉल्वेंट की मान लेते हैं वाटर है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें कुछ पार्टिकल्स को अगर मिला दिए तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है 100.5 100.2 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, एलिवेट कर जाती है। मतलब फाइनल सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा होगी, किससे? प्योर सॉल्वेंट के केस में। अगर ग्राफ ड्रॉ करने की बात है तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो 180 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, बॉइलिंग कर रहा है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के बीच का ग्राफ ड्रॉ किया गया, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया, मतलब ये जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ए पॉइंट होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी जो होता है बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का, किसका? सॉल्यूशन का, माइनस बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्वेंट का। ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है, आप समझ जाएं, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। डिप्रेशन के केस में अलग बात है, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो थोड़ा उल्टा मामला चल जाता है, ठीक है। When a solute is added to solvent, the vapor pressure of the solvent decreases, it becomes equal to atmospheric pressure at a higher temperature, ठीक है, elevation, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ चलते हैं आगे। ओके, तो अगर वेपर प्रेशर समझ में आ जाता है तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ K2SO4 in 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अज्यूमिंग इट टू बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड। देखो यहाँ डिसोसिएशन की बात हुई है, देन अगेन वन टू फैक्टर यूज होता है, अब उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे। आई की वैल्यू इस केस में 2 पोटेशियम 1 सल्फर हो जाती है। देखो जब चीजें आती हैं तो रुका नहीं जाता है, हम बता देते हैं आई की वैल्यू 3 होगी, क्यों? क्योंकि 2 पोटेशियम टूटेंगे, 1 सल्फेट आयन टूटेंगे, लेकिन हमें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इस तरह से मार्क्स। आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए व्यास हमेशा आपके साथ है। तो लॉन्च किया है REV प्रोग्राम, रिवाइज एफिशिएंटली विथ व्यास, लॉन्चिंग डेट 14 Jan 2021। ये डेट काफी शुभ माना जाता है हमारे कैलेंडर में, मकर संक्रांति का दिन है, तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए। एंड क्विक रिवीजन हम करने जा रहे हैं इस REV प्रोग्राम में। क्या करेंगे? क्विक रिवीजन NCERT टॉपिक के हम करेंगे। विल प्रोवाइड यू क्विक एंड कंसाइज रिवीजन, विल सी द टिप एंड ट्रिक्स, विल सी 5 गेस्ट पेपर, जिसमें से आपको 95% श्योरिटी है कि आपके क्वेश्चंस वही होंगे, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज होंगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हम इसलिए इतनी श्योरिटी दे पा रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड है, बोर्ड का नेचर ही ऐसा है। विल प्रोवाइड यू टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर राइटिंग आंसर, ऑब्वियसली कि किस तरह से हमें मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए लिखना क्या है, कितना लिखना है, ये सब सारी बातें करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट को हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके समझेंगे, याद नहीं करेंगे। ओके, सो
ह्यूज डिस्काउंट के साथ आप देख सकते हो व्यास सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है ओनली ऑन 999 रुपीज में। ओके, सो दिस इज द RAV। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर ए 5% solution of urea molar mass 60 gram per mole urea NH2 CO NH2 calculate the osmotic pressure at 300 Kelvin the value of R is given। R यहाँ पे आइडियल गैस कांस्टेंट होती है न्यूमेरिकली, लेकिन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यूज करते हैं S पाई CST S आइडियल जो सॉल्यूशन कांस्टेंट हम लेते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया। अब यहाँ पे जो टास्क है हमारा कैलकुलेट करने का, परसेंटेज दे रखा है परसेंटेज W/V। इसका मतलब यह है कि 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, 5% सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि 5 ग्राम यूरिया, वेट एब्सोल्यूट हमें पता है, वेट एब्सोल्यूट पता है, तो हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन व्हाट वी नीड टू डू, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5/60। ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए क्या चाहिए? 5/60 सॉरी 5/60 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम 100 ml है, 100 को अगर ऑब्वियसली अपॉन 1000 कर देंगे वी विल गेट कन्वर्टेड। सो आप इस तरह से अगर सॉल्व करते हो 100 अपॉन, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5/60 इंटू 0.1, है ना? वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द n अपॉन v। s की वैल्यू 0.082 इंटू 300 विल गेट पाई की वैल्यू कितनी होगी? 20.58 m, which can get like this। यहां से आपको हाफ मार्क्स मिल रहे हैं, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो वहां से मिलेंगे हाफ मार्क्स आपको पुट करने के, और 1 मार्क्स अगर आपने पूरा का पूरा करेक्ट जो आंसर है अपने सॉल्यूशन फाइनल आया है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन से काफी क्रेज होते हैं, जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और नीट में भी। तो इस टाइप के, क्योंकि जो 80 to 85% बच्चे हैं इसको समझ नहीं पाते कि 5% सॉल्यूशन का कहने का क्या मतलब है। ये प्रैक्टिस से आता है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अगेन 2020 का 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एग्जॉर्बिक एसिड। एग्जॉर्बिक एसिड ध्यान में रखना, कोरोना पॉजिटिव वालों को काफी काम आता है एग्जॉर्बिक एसिड। विटामिन सी होता है, विटामिन सी होते हैं, तो आप अगर कोविड पॉजिटिव अनफॉर्चुनेटली कभी हो जाओ तो विटामिन सी में एग्जॉर्बिक एसिड जरूर लिया जाता है। मैं हो चुका हूं इसलिए आपको बता सकता हूं। 2b dissolve in 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगर यहां पे डिप्रेशन हुआ है, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियली जो सॉल्वेंट होगा वाटर है, तो वाटर सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? फ्रीज कर जाता है। जब उसमें हमने सॉल्यूट मिलाया, एग्जॉर्बिक एसिड है यहाँ पे, जब मिलाते हैं तो क्या होती है? डिप्रेस कर जाती है। कितनी? 1.5 से। मतलब यहाँ पे क्या करना है? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी स्मॉल m। ठीक है, अच्छी बात है। डेल्टा TF कितना? 1.5 डिग्री से डिप्रेस कर गया। क्या केल्विन और डिग्री सेल्सियस में चेंज करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लग रहा है लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस जो होगा वो 1.5 ही होने वाला है। अच्छी बात है। केफ की वैल्यू कितनी होगी? 3.9। मोलालिटी के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट चाहिए, हाँ सॉल्यूट चाहिए, और क्या चाहिए? W ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अच्छा, यहाँ पे तो दे रखा है ग्राम में, ठीक है, केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो सॉल्वेंट जो होगा सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, ठीक है, डिजॉल्व इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिजॉल्व किया गया है, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम है एसिटिक एसिड में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एग्जॉर्बिक एसिड का मोलर मास हमें पता है, हमें निकालना है मास, तो क्या करें? 3.9 इंटू मास ऑफ एग्जॉर्बिक एसिड m ले ले, a ले लेते हैं, अपॉन 70 जो यहाँ पे मोलर मास जो होगा दैट इज 176, ये निकल गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एग्जॉर्बिक एसिड का, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट की अगर बात की जाए 75 ग्राम। अच्छा, यहाँ तो आपने केजी में बात किया था, हाँ केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ऊपर चला जाएगा 1000, यहाँ पे 1.5। क्या हम यहाँ से मास नहीं निकाल सकते? वी कैन, सो निकाल लें, कैलकुलेट करें एंड विल गेट द मास ऑफ एग्जॉर्बिक एसिड। चलो फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करते हैं, आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। दिस इज द सॉल्यूशन, वी कैन फाइंड आउट 1.5 इज इक्वल टू 3.9 डिवाइड बाय 176 इनटू ऊपर चला जाएगा WB
चूंकि हमने नंबर ऑफ मोल निकालने की कोशिश किया तो वेट अपॉन मोलर मास इनटू 75 अपॉन 100. सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो मास कितना आएगा, दिस इज 5.08 ग्राम एग्जॉर्बिक एसिड का मास. 3 नंबर का क्वेश्चन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ देख लेते हैं. फॉर्मूला अगर आपको आता है 1 मार्क्स, आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया 1 मार्क्स, 1 मार्क्स जब आपने पूरा का पूरा फाइनल आंसर ला दिया वहां से आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपन, क्या होता है यदि a pressure greater than osmotic pressure is applied on the solution side separated from solvent by semi permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में क्या होता है, नेट फ्लो सॉल्वेंट पार्टिकल का किधर हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन साइड टू हायर कंसंट्रेशन साइड, यही है ऑस्मोसिस. अच्छी बात है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जब उस फ्लो को रोकना हो, कौन से फ्लो को, नेट सॉल्वेंट पार्टिकल का जो फ्लो हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, जब उस फ्लो को रोकना हो तो जो प्रेशर अप्लाई करते हैं दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. और अगर उस फ्लो को रिवर्स गियर में करना हो, रिवर्स फ्लो करवाना हो हायर टू लो में, तो जो प्रेशर होता है दैट इज reverse osmosis. Osmosis we know osmotic pressure and we have already defined reverse osmosis. अगर flow को हमने change कर दिया हो, reverse कर दिया हो, that is reverse osmosis. So reverse osmosis will occur. 1 mark का question है, आपको यहाँ से 1 marks मिल जाएंगे. Okay, so this way we can solve this kind of questions again. Okay, we have discussed all the questions of solution and colligative property. सारे डिस्कस हो चुके हैं. 18 पेपर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे अंटिल ऐसे रिपीट ना किया होगा. रिपीटेड क्वेश्चन हमने नहीं लिया है और पूछे जाते हैं इसलिए हमने उसको एक बार डिस्कशन करके एलिमिनेट कर दिया है. ठीक है, तो पूरी एनालिसिस आपको हो गई होगी, आपको ये पता चल गया होगा कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. दैट्स इट. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.